कोमल अपने पति अभिनव के साथ रहती है। एक दिन अचानक से अभिनव की जॉब छूट जाती है और वो दोनों काफी चिंताग्रस्त हो जाते हैं। पता नहीं कैसे रहेंगे अब हम। अब तो मुझे जल्द जॉब भी नहीं मिलेगी। तुम तो जानती हो ना कोमल, आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल हो चुका है। अभिनव, इस तरह अभी से ही हार मान ली तो कैसे चलेगा? तुम्हें हिम्मत बांधनी होगी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, तब जाकर ही सब कुछ ठीक होगा। हाँ कोमल, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। अभिनव अब नई जॉब ढूंढने लगता है, लेकिन लगातार ढूंढने के बाद भी उसे जॉब नहीं मिलती है, जिस कारण वो अब घर के खर्चे भी पूरे नहीं कर पाता और घर का किराया ना भरने के कारण उसे घर मालिक घर खाली करने को कहता है। क्या? हाँ कोमल, हमें घर खाली करना होगा। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर हम कहाँ जाएंगे अभिनव? संभव भैया के पास। संभव भैया हमें वहां रहने के लिए मनाही नहीं करेंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है कोमल। लेकिन अभिनव, संभव भैया का तो ठीक है, लेकिन चंदा भाभी, उन्हें गवारा होगा हमारा वहां पर रहना? अब जब तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, मैं फिर से लाइफ में सेटल नहीं हो जाता, हमें वहां जाकर ही रहना होगा कोमल। और अगर संभव भैया राजी हो गए तो चंदा भाभी को कोई एतराज नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। ठीक है अभिनव। अभिनव और कोमल संभव के पास अपना सारा सामान लेकर जाते हैं। तभी संभव उन्हें खुशी खुशी रहने देता है, लेकिन उनके वहां आने से चंदा को काफी गुस्सा आता है और अब वो उन दोनों संग बुरी तरह पेश आने लगती है। चंदा भाभी, आपने मेरे और अभिनव के लिए रोटियां नहीं बनाई क्या? आपने मुझे छत का काम सौंप दिया है, इसीलिए मुझे लगा कि आप बना दोगी। कोमल, मैं तुम लोगों की नौकरानी नहीं हूँ, तुम्हें अपना काम खुद करना होगा, समझ गए तुम? मुफ्त की रोटियां मत तोड़ो बैठकर। भाभी, आप ऐसे कैसे बोल सकती हो? बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है, तुम लोगों का नहीं। तुम दोनों बस कुछ दिन रहने आए हो, इसीलिए इस घर को अपना मत समझ लेना। अभिनव, तुम भी जल्दी से अपनी जॉब ढूंढ लो और दफा हो जाओ अपनी बीवी को लेकर यहाँ से। तुम्हारे भैया ने और मैंने ठेका नहीं ले रखा है तुम दोनों को संभालने का। अभिनव और कोमल चंदा के इस बर्ताव को देखकर हैरान और बहुत चक्का रह जाते हैं। चंदा कभी राशन को लेकर, तो कभी काम को लेकर, तो कभी पैसों को लेकर हर तरह से अभिनव और कोमल को ताने देती रहती है। अभिनव, जल्दी से जॉब ढूंढ लो, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। भाभी दिन भर आराम फरमाती हैं और मुझसे सारा काम करवाती हैं। मैं उनका अत्याचार नहीं सह सकती। कोमल, बस कुछ दिन और, मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ। बस मुझे जल्दी से कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, फिर उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चंदा भाभी इतनी बुरी होंगी, मन से इतनी मैली होंगी। हालात हर किसी का असली चेहरा सामने ला ही देता है अभिनव। संभव भैया को ये सब पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो और चिंता करेंगे हमारी। चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, भाभी नहीं सुधरने वाली, वो वैसे की वैसे ही रहेंगी। नहीं कोमल, मैं चुप नहीं रहूंगा। भाभी के पति होने से पहले भैया मेरे बड़े भाई हैं। भाभी ने मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है, इसलिए आज रात को जब भैया काम से घर पर आएंगे तब मैं उन्हें भाभी की सारी असलियत बता दूंगा, कैसे उनके जाने के बाद वो हमारे साथ बुरी तरह से पेश आती हैं। चंदा कमरे के बाहर से ये सब सुन लेती है। अच्छा जी, तो ये मेरा निठल्ला देवर अब मेरे पति को जाकर मेरी शिकायत करेगा। अब तो ऐसा शिकंजा कसना पड़ेगा जिसके चलते ये दोनों ही खुद फंस जाएं, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। चंदा रात को संभव के सामने रोने का ढोंग करती है। चंदा, क्या हुआ? चंदा, तुम रो क्यों रही हो? संभव, मुझे तुम्हारे छोटे भाई और उसकी बीवी ने खूब सुनाया है। अरे मैंने बस कहा कि 2 दिन तक मैं काम नहीं करूंगी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी ये कोमल और देवर जी ने मुझे खूब बुरा भला बोला और मुझे मारने की भी कोशिश की इस कोमल ने। क्या? भाभी, आपका दिमाग ठिकाने पर है ना? ये आप क्या बकवास बके जा रही हो? हमने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही मैंने आपको मारने की कोशिश की है। क्यों संभव भाई साहब को हम दोनों के खिलाफ भड़का रही हो आप? हाँ भाभी, भैया, ये भाभी हमारे साथ बुरी तरह से पेश आ रही हैं और हमें रोज दिन रात ताने देती रहती हैं आपकी गैर मौजूदगी में। हमारा विश्वास कीजिए भैया, हम सच कह रहे हैं।
नहीं संभव, झूठ तो ये दोनों बोल रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ संभव, मेरा यकीन करो। चंदा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। अभिनव, कोमल, तुम दोनों के मुश्किल समय में मैं तुम दोनों का साथ दिया और वही शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। निकल जाओ मेरे घर से, क्योंकि तुम जैसे झूठे और मक्कार लोगों के साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है। लेकिन भैया, संभव अभिनव और कोमल की एक नहीं सुनता और उन दोनों को घर के बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो दोनों बेचारे दर दर भटकने लगते हैं बिना खाना पानी और रहने की जगह के। वो दोनों जंगल में कुछ देर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी वहां पर एक भूखा बूढ़ा आदमी आता है। बेटा, बड़ी भूख लग रही है, बहुत दिनों से भूखा हूँ। तनिक कुछ खाने को मिल जाता तो उपकार होते तुम्हारे। माफ कीजिएगा काका जी, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ओह, काका जी, आपको मैं भूखा नहीं जाने दूंगा। 1 मिनट। अभिनव पास के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर उस बूढ़े आदमी को देता है, जिसके बाद उस बूढ़े आदमी की भूख मिट जाती है और तभी वो अचानक से एक जादुई राजकुमार में बदल जाता है। यह अलौकिक दृश्य देख अभिनव और कोमल एकदम से आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये क्या? ये कैसे हुआ? इसका मतलब आपको कोई जादूगर हो? नहीं, मैं एक जादुई राजकुमार हूँ जो जादुई लोक से इस धरती लोक में आया है। मैंने देखा है कि तुम दोनों काफी नेक दिल और अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम दोनों की मदद करने आया हूं। तुम दोनों बेघर और काफी तंगी में हो ना, इसका हल है मेरे पास। तुम दोनों के जीवन की सारी मुसीबतें अब चंद लम्हे में हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाली हैं। क्या? लेकिन कैसे? तभी वो जादुई राजकुमार अपनी जादुई शक्तियों से वहां पर एक जादुई घास का घर प्रकट करता है, जिसमें जाने पर वो अंदर से बिल्कुल किसी महल से कम नहीं होता है। वहां जादू से खाना मिलता है और जो चाहो वो चीज मिल जाती है। हम तो धन्य हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। हाँ राजकुमार, आपका ये बड़ा एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अब कोमल और अभिनव उस जादुई घास के घर में रहते हुए काफी अमीर हो जाते हैं और ऐसे ही एक दिन चंदा उन दोनों को महंगे कपड़े, गहने और महंगी गाड़ी में घूमते देख उनका पीछा करते करते उनके घास के घर के पास पहुंच जाती है। तब खिड़की से झांकने पर उसे पता चलता है कि वो घर बाहर से ऐसा है लेकिन अंदर से एकदम जादुई महल है। ये देख उसे काफी जलन होती है और वो अगले दिन उस घर को जलाने आती है। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों इतने ऐशो आराम में इतनी आसानी से रह पाओगे? चंदा नाम है मेरा। मुझसे आगे अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो मैं उस इंसान को और उससे जुड़ी हर एक चीज को बर्बाद करके रख देती हूँ। अब तुम दोनों का ये जादुई घास का घर भी नहीं बचेगा। लेकिन जैसे वो उस जादुई घर को जलाने जाती है, उसे खुद को ही आग लग जाती है और वो जलने लगती है। ये सब जादुई घर के जादू के कारण ही होता है और इस प्रकार अंत में चंदा को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है।